हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ना, नेचर ऑफ रूट्स आपने ऑलरेडी सुनी हुई है टर्म। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और डिस्क्रिमिनेंट के साइन के ऊपर हम डिसाइड करते थे कि जो उसकी रूट्स है वो रियल होगी या इमेजिनरी होगी। लेकिन आज के लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कंडीशंस इसमें देखेंगे नेचर और रूट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास वही पुरानी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0, जिसमें a कैन नॉट बी 0, a तो कभी 0 होगा नहीं तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, और a b c भी तीनों रियल नंबर है। उस सिचुएशन में अगर मैं d, कैपिटल D मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था b² - 4ac, अगर ये पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 तो हम इसमें क्या बोलते थे, रूट्स कैसी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेगी आपको, डिस्टिंक्ट। अच्छा, डिस्टिंक्ट को हम कभी कभार अनइक्वल के नाम से भी जानते हैं। कई जगह आपको रियल एंड अनइक्वल रूट्स लिखी होगी, मतलब आपको x को मिल जाएगी दो वैल्यूज 2 और 3, -4/5, 7/2, कुछ भी रियल वैल्यूज आएगी आपकी दो अलग अलग। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया तो उस केस में रूट्स आपकी फिर से रियल होगी, लेकिन वो साथ में इक्वल रूट्स होगी, रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल एंड इक्वल का दूसरा नाम हम क्या लेके चलते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा कि अब मैं अगर सॉल्व करूंगा तो x की मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, लेकिन वो दोनों वैल्यूज सेम होगी। मतलब x की वैल्यू 2 और 2 मिल गई, x की वैल्यू -3 मिल गई। उस सिचुएशन में मैं बोलता हूं रूट्स रियल और इक्वल है, विच आर कोइंसिडेंट रूट्स। अगर d b² - 4ac, मैं abc यहां से ले रहा हूं, अगर मैं d कैलकुलेट करता हूं और वो d नेगेटिव आ गया, उस सिचुएशन में रूट्स कैसी होगी, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स को हम नॉन रियल रूट्स भी बोलते हैं या फिर हम इनको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोलते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स अब हम जानते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर एक सिचुएशन आती है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि d नेगेटिव है और रूट्स इमेजिनरी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रूट कुछ ऐसी होगी, मतलब x की वैल्यू आएगी p + i/q, जिसमें p रियल पार्ट है, q इमेजिनरी पार्ट है। अगर p + i/q एक रूट मिल गई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें p और q दोनों रियल कोएफिशिएंट्स है, p और q दोनों रियल कोएफिशिएंट्स है, तो p + i/q अगर एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो दूसरी रूट हमेशा इसका कॉन्जुगेट होता है p - i/q। मतलब अगर एक रूट p - i/q है तो उसका कॉन्जुगेट होगी दूसरी रूट p + i/q। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन है कि ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो तीनों चीजें मैंने अभी आपको बताई ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना, d पॉजिटिव होगा, 0 होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, एक हमने ये कॉन्जुगेट पेयर वाली कंडीशन और पकड़ ली, बाकी आगे देखते हैं। फिर कुछ कंडीशंस और है नेचर ऑफ रूट्स पे। आपको बोलता है कि अगर रूट्स इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -बीटा, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक रूट 2 है तो दूसरी -2 है, तो दोनों रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है। उस सिचुएशन में कहता है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, ये 0 होता है। ये तभी पॉसिबल है कि अगर दोनों रूट्स इक्वल है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन उनका ऑपोजिट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका b 0 होगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं, एक 3 और -3, तो आपको पता है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x 0 लेके चलना, आपको b की वैल्यू उसमें 0 होगी। सिमिलरली एक कंडीशन और है, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हमने उठा ली, कह रहा है इसके रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब एक वैल्यू अगर 2 आ रही है तो दूसरी 1/2 है। कह रहा है उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें आपका जो a होगा वो c के इक्वल होगा। a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होगी। तो उस सिचुएशन में मतलब आप मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन है, तो 2x² + x + 2, ठीक है, मतलब जिसके फैक्टर हो सकते हैं। कोई एक इक्वेशन ले लो जिसमें a और c इक्वल है, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो 110% रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, मतलब एक वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरी 1/5 आएगी। ठीक है। अच्छा, ये 6th बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 6th बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें आपको बोलता है कि अगर जितने भी कोएफिशिएंट्स है, अगर इन सबका सम 0 है, मतलब a + b + c अगर 0 है, तो उस सिचुएशन में जो आपके रूट्स होंगे वो 1 और c/a होते हैं रूट्स, कंफर्म्ड हमेशा।
मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2007x प्लस 2008 इक्वल टू 0। आप देखना कोफिशिएंट्स का सम चेक करना है इसमें 1 माइनस 2007, अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं, ये 8 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, अब देखना कोफिशिएंट्स का सम देखना 0 आ रहा है। उस सिचुएशन में मेरे पास दो रूट्स है, एक रूट तो 1 है और दूसरी क्या c अपॉन a, मतलब 2007 अपॉन में 1, ये दो रूट्स है, मतलब x की ये दो वैल्यूज आएगी, कंफर्म्ड है। अच्छा अगर मान लो आपने कोफिशिएंट्स का सम करा 0 आया तो रूट्स 1 और c अपॉन a आ गई। लेकिन कभी कभार सम हमें 0 कैसे मिल सकता है कि अगर मैं a ले रहा हूं लेकिन यहां पे b के बजाय माइनस b ले रहा हूं और फिर c ले लिया, a माइनस b प्लस c अगर 0 आ रहा है तो उस केस में रूट्स आपके पास होगी -1 एंड माइनस c बाय a, उसमें आपका माइनस का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्लैरिटी हुई है, कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल गए। d पॉजिटिव है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, d इक्वल टू 0 है, रियल एंड इक्वल है रूट्स, d नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट्स आ गई। अच्छा इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करती है। देन ये कुछ कंडीशन दे दी, अगर अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है वो तभी पॉसिबल है जब b 0 है। अच्छा अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा रूट है और दूसरी 1 अपॉन अल्फा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये इक्वल हो। ठीक, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, सिक्स्थ का मेन पॉइंट और सब पॉइंट, कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो दो रूट्स 1 और c अपॉन a होती है। कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस इस पॉइंट से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और अगर a माइनस बी प्लस सी 0 है तो -1 और माइनस c अपॉन a होगा। अच्छा ये सारे चीजें जो हमने डिस्कस करी उसमें हमें ये तो पता चल गया कि एक डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं लेता हूं, अगर वो नॉन नेगेटिव आ रहा है, नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर वो 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन के पास रियल रूट्स है। अगर d पॉजिटिव आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अच्छा d इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स नॉन नेगेटिव के केस में इसकी रियल रूट्स है। लेकिन अगर d नेगेटिव आ गया तो जो गिवन इक्वेशन है वो इररिड्यूसिबल है ओवर r, मतलब वो रियल नंबर्स में उसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, उसमें मुझे इमेजिनरी रूट्स ही मिलेगी। ऑब्वियसली बात हो तो गई है इस बारे में कि d नेगेटिव है, तो ऑप्शन में कई बार अगर ये चीज आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इररिड्यूसिबल ओवर r, r मींस रियल नंबर, ये रियल नंबर में रिड्यूस नहीं हो सकती। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, देखते हैं इनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें कहता है आपको वैल्यू बतानी है ऑफ द पेरीमीटर a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी, उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स दे दिए। देखो उसमें कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, फिर नो रियल रूट्स और 2 इक्वल रूट्स है, तो ये सारी कंडीशन d पे तो डिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेंट पे, तो आप पहले d निकालो फिर आगे बात करते हैं। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया गिवन इक्वेशन को, सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1 एक्स प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इसका d निकाला, d हम सब जानते हैं, कैपिटल में ले लेता हूं ताकि स्मॉल a मिक्स ना हो। कैपिटल B क्या है, 2 इंटू a प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ x, b का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास a प्लस 1 है, c आपके पास a माइनस 2 है, ऐसे। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, ये 4 है और ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a प्लस 1 इंटू a माइनस 2। ठीक, समझ आ रहा है, मैं डी कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इजी करनी है कैलकुलेशन, तो 4 इंटू a प्लस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, एक a प्लस 1 और यहाँ पे माइनस में क्या हुआ, a माइनस 2 बच गया। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, 4 इंटू a प्लस 1, सॉल्व किया ब्रैकेट a प्लस 1 माइनस a प्लस 2, a से a क्रॉस हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, तो d की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 इंटू a प्लस 1 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स a प्लस 1, तो ये मुझे d मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट मिल चुका है। अब देखते हैं, कहता है कि आप a की वैल्यू, पेरीमीटर a की वैल्यू आपको बतानी है जब आपके पास इक्वेशन के अंदर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो इसकी क्या कंडीशन थी, a पार्ट की अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, 2 अलग अलग रूट्स कब आएगी, जब आपका d पॉजिटिव होता है तभी होता है। तो उस सिचुएशन में d की वैल्यू क्या है, 12 a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप देखोगे 12 तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो मतलब ये पॉजिटिव किसकी वजह से और हो सकता है, a प्लस 1,
तो a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -1। तो आपसे a के बारे में पूछ रहा था, वैल्यू बताओ, तो आप बोल सकते हो कि a बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, -1 से ज्यादा है। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली, दूसरी कंडीशन बोली नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन तो आपको पता है d लेस देन 0 है ना। दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही है अगर अलग अलग रियल रूट्स, तो d ग्रेटर देन 0, और अगर रियल रूट आ ही नहीं रही तो d लेस देन 0 है, दैट मीन्स 12 a+1 लेस देन 0। अच्छा, 12 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पूरी इनइक्वालिटी नेगेटिव किसकी वजह से है, a+1 की वजह से। तो a आपको क्या मिल गया, लेस देन -1, तो इसमें क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। और तीसरा पार्ट में है टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स कब होगा, जब d 0 होगा। चलो हमने यहाँ पे बहुत सिंपली d को 0 रखा, तो a मुझे -1 मिल गया, लेकिन क्या ये a की वैल्यू वैलिड है, आप जरा चेक करो। ये देखो, अगर मैं a की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो दो रूट्स कहाँ से आएगी इसकी। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर दो इक्वल रूट्स आपकी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर दो इक्वल रूट्स अगर मैं ले रहा हूँ इस इक्वेशन में a की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस पर दो इक्वल रूट्स होगी, मतलब ये हमारी वैल्यू रिजेक्टेड, हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से वो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 0 बना रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन ही खराब कर दी फिर तो उसने। बात समझ आई, a की वैल्यू मुझे मिल गई थी d को 0 रख के, लेकिन वो a की वैल्यू मैं क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा। आप फर्स्ट पेज पे आप देखना, मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी 0, पर ये a की वैल्यू -1 लेते कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 बना रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे टू इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिया हुआ है, बस कोफिशिएंट्स थोड़े हैवी दे दिए, कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एज अ क्वाड्रेटिक ही दिख रही है मुझे, तो ये मैंने कंसिडर किया। देखो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कब होता है, जब d आपका 0 तो है ना, d 0 तो है, और वहां पे आपका जो वैल्यू आएगी ना वो रैशनल, इसके मैं नेचर ऑफ रूट्स तो हमें समझ आ गया, इसके अंदर कुछ और कंडीशन भी है रैशनल रूट्स की, वो अभी मैं आपको चलो बताता हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, इसको ना अल्टीमेटली पता तो यही करना है ना कि किस तरह की रूट्स आएगी इसमें। परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव ही है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसका डी कैलकुलेट किया, इसका डी निकाला, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस, ये कंप्लीट b है, b का स्क्वायर -4, a आपका 1 है, और c आपके पास है 3 इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये सिचुएशन है। तो d इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये हो गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 12 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अच्छा, 4 हमने कॉमन ले लिया और सॉल्व करना शुरू किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, -3 अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -3bc -3ca -3ab। अच्छा, d हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, 2ab -3ab विल गिव यू -ab, फिर आपके पास आ जाएगा ये 2bc -3bc -bc, और ये -ca आ जाएगा। तो ये कोई मुझे एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहा। आप देखो, ये मुझे कोई एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा जिसको मैं पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो डिफाइन कर पाऊँ। ये कुछ मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिख रही है, लेकिन ये एक फैक्टर ना माइंड में रख लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है और -ab -bc -ca है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरफ हम लेके जा सकते हैं। कैसे, मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि अंदर 2 चला जाए। अच्छा, यहाँ पे बाहर 4 है तो 2 मैंने इसी का ले लिया, ये हो गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर
2c² माइनस में 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा हमें, इसके लिए नेक्स्ट पेज हमारे पास नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं d कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बाहर 2 है और यहाँ पे है 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मे बी आपने करा हो पहले ये एक्सप्रेशन को ना बंद, कैसे करेंगे, इसका एक a² लिया, इसका एक b² लिया और फिर ले लिया माइनस 2ab, ये एक ब्रैकेट में हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, क्लियर। फिर इसमें तो 2b² है तो इसका एक b² दोबारा ले लिया, एक और b² ले लिया तो दोनों b² कंप्लीट, इसका c² ले लिया एक और माइनस 2bc, ये ग्रुपिंग कर दी। फिर इसका बचा हुआ c², इसका बचा हुआ a²। ठीक है, तो यहां पर d कितना मिल गया मुझे, ट्वाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये c माइनस a का होल स्क्वायर बन गया। अब एक कंडीशन आप रख लो दिमाग में कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर है। इसका मतलब तो ये बोल रहा है। अब देखो आप लॉजिकली सोचो, 2 तो 0 है नहीं, अब ये पूरा सम 0 हो सकता है क्या, देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अच्छा इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, स्क्वायर है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके कभी 0 ला ही नहीं सकते। लेकिन कह रहा है ये तो 0 है, तो कह रहा है ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, एक ही कंडीशन है इसकी, ये 0 तभी हो सकता है जब आपका a माइनस बी खुद 0 हो, b माइनस सी भी खुद 0 हो और c माइनस a भी खुद 0 हो, तभी पॉसिबल है। कोई एक भी नॉन 0 बच रहा है ना तो टोटल सम 0 कभी आएगा ही नहीं। a माइनस बी 0 होना चाहिए, b माइनस सी 0, c माइनस a 0। अच्छा अगर ये 0 है तो दैट मीन्स a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर इक्वल हो गए। तो ये आपको कह रहा था गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मैंने गिवन एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है। कह रहा है तो उससे क्या मिला, ये तीनों नंबर इक्वल, और यही शो करना है। देख लो आप, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसमें वो जो हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज की कंडीशन लगाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ये 0 कब होगा, जब ये तीनों इंडिविजुअल लेवल पे 0 हो गए। ठीक है, मतलब तीनों नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखो मतलब सॉल्विंग थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है इसमें क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट तो वही है, नेचर ऑफ रूट्स का ही है कि पी क्यू आर एस चारों रियल नंबर है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा रेज़ टू पावर 4 बीटा रेज़ टू पावर 4 इसके रूट्स है, आपको शो करना है। देन द इक्वेशन की ये गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहली इक्वेशन को कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा। मैंने इसमें क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लिया, वो है माइनस पी, और अल्फा बीटा निकाल के रख लिया, वो है क्यू। दूसरी इक्वेशन कंसिडर की, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इसके जो 2 रूट्स है अल्फा रेज़ टू पावर 4 और बीटा रेज़ टू पावर 4 है, तो इसके सम ऑफ जीरोस निकाला मैंने, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 माइनस आर अपॉन में 1 आर हो गया, और अल्फा रेज़ टू पावर 4 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 4 वो होगा सी अपॉन ए, मतलब एस अपॉन में 1 एस आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अब आपको कहता है दोनों इक्वेशंस जो दी थी उनके दोनों रूट्स के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल के रख लिए। अब जो ये वाली इक्वेशन है हमें शो करना है इसके 2 रियल रूट्स है, तो देखो नेचर निकालने के लिए हम डी तो निकालते हैं, तो कंसिडर किया मैंने ये वाली इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 QX प्लस 2 Q स्क्वायर माइनस में R इक्वल टू 0। मैंने इसका D लिया, इसका D, तो D क्या है, माइनस 4Q का स्क्वायर माइनस में 4 1
मतलब 4ac, ठीक है, 2q² माइनस में r। बस इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी है, करके देखते हैं। ये हो गया 16q², ये आपके पास हो गया 8q², और ये हो गया आपका प्लस 4r, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8q² प्लस 4r। इसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया, 2q² प्लस r आ गया। अब देखो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज है। क्या आपके पास q है? क्या बिल्कुल अल्फा बीटा है, तो आपने इसको क्या किया, ट्वाइस अल्फा बीटा का स्क्वायर रख दिया। r क्या है? r ढूंढो। r आपका है अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4। तो बस अब तो हो गया ये d 4 टाइम्स। अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब सिचुएशन आपको दिख रही है, अल्फा स्क्वायर होल पावर 2 बीटा स्क्वायर होल पावर 2, और यहाँ पे है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये d आपको क्या मिल गया, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं और देखूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का कंप्लीट पावर 2 है। समझ आ रहा है? वही जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे सिमेट्रिक फंक्शंस, वो यूज करते जा रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, माइनस पी का स्क्वायर रखा तो पी स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये 4 तो पॉजिटिव है ही, ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, पी स्क्वायर माइनस 2q का भी स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव और 0। दोनों ही सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट के पास 2 रियल रूट्स तो है ही, चाहे वह 2 रियल डिस्टिंक्ट है या 2 रियल इक्वल है। तो आपकी गिवन इक्वेशन के पास 2 रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स की कंडीशन यही तो है कि d या तो पॉजिटिव आ जाए या d 0 हो जाए, ठीक है। ये रूट्स अब अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो मतलब कभी भी आपको नेचर पता करना है कि किस तरह के रूट्स है, आप उसके d पे फोकस करो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और जो गिवन सिमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे पास वो यूज कर लिया हमने आगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। ये देखो आप, इफ द इक्वेशन ax² + bx + c हैज रियल रूट्स, बता दिया, और abc तीनों रियल नंबर है, m और n 2 रियल नंबर है, उनकी कुछ कंडीशन दे दी, m और n की इनइक्वालिटी दे दी, कहता है प्रूव करो कि इस इक्वेशन के पास भी रियल रूट्स है। तो देखो पहले जो इक्वेशन के बारे में बता दिया उसी को कंसिडर ना करें, जो इक्वेशन आपको बता दी कि उसके रियल रूट्स है, तो हमने उसका क्या किया, ax² + bx + c = 0 ये उठाया, इसमें बोला गया कि इसके रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स का मतलब कौन से वाली रियल रूट्स, जब सिर्फ रियल रूट्स बोलता है तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हो, क्योंकि उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है। अब इसका d अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, b² ax² + bx + c = 0 है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाल के रख ली। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ कि b² मान लो 4ac से ज्यादा है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे आया, दूसरी इक्वेशन की बात करूं जिसका मुझे चेक करना है कि उस पर रियल रूट्स है या नहीं है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को कंसिडर किया, ax² + 2mbx + n × c = 0, इसका d निकालने की कोशिश करी। अब इसका मैं कुछ कंडीशन ले नहीं सकता ना कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, इसका तो d मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या किया, ये b क्या है, ये कंप्लीट 2mb होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैंने b² लिया -4a, a की वैल्यू तो a ही है यहाँ पे, और कांस्टेंट हम यहाँ पे n और c है, ठीक है। तो ये हो गया 4m² b² माइनस में 4anc। देखो अब यहाँ पे आके हम रुक गए कि अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, देखो आप ध्यान से कि b² आपका 4ac से बड़ा है ना। अब आप देखो सिंस b² आपका 4ac से बड़ा है और m² आपका n से बड़ा है, ऐसा दिया हुआ है, ये देखो आप। अगर मैं दोनों इनइक्वालिटी, देखो दोनों इनइक्वालिटी का साइन तो सेम ही है ना, ग्रेटर देन की है, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूं तब भी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, b² m² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4acn, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, b² m² जो है आपका 4acn से ज्यादा है। अब लॉजिकली देखते हैं
कि बी स्क्वायर एम स्क्वायर अगर 4ac से ज्यादा है तो 4b स्क्वायर एम स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसमें ऐसे करने की भी नीड नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है कि अगर बी स्क्वायर एम स्क्वायर 4ac से ज्यादा है तो 4 टाइम्स बी स्क्वायर एम स्क्वायर तो 4ac से ज्यादा होगा ही होगा, है ना, ये तो कंफर्म्ड ही है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, डी जो आपका आ रहा है साइन वाइज वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ सकता है ना, बी स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4ac से ज्यादा है। अच्छा इसके अंदर एक कंडीशन मैं और लगा सकता हूं, मे बी इसके अंदर ना 4 की प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक सेकंड दो आप मुझे, हाँ इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 की प्रॉब्लम आ रही है ना, एक काम करते हैं इसको क्वेश्चन में माइनर से चेंज कर लेते हैं, 2bx अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, अगर इसको 2bx ले ले तो यहाँ पे 2bx होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये अब आपका 4b स्क्वायर हो गया, है ना, ये 4b स्क्वायर हो गया। तो अब तो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, ये लो, अब वो आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो क्लैरिटी हो गई कि अगर मान लो मेरे को इक्वेशन में 2bx से दिया हुआ है, अच्छा वैसे तो हम रफली आइडिया ले रहे थे, इक्वेशन में 2bx से समझा देता हूं मैं आपको, जेन्युइन वे में इसे 2bx लेके चलो, तो उस सिचुएशन में आपका 4b स्क्वायर 4ac से बड़ा है और m स्क्वायर n से बड़ा है, तो ये जो पूरी टर्म है अब तो इस पूरे से बड़ी आ गई और इक्वल भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका d या तो पॉजिटिव होगा और अगर मान लो दोनों इक्वल है तो 0 होगा। तो ये किसकी कंडीशन है, रियल रूट्स की। आई बात समझ, अब तो क्लियर है, वो 2 मैनेज कर लिया हमने, यहाँ पे 2 लगा के ही चलना आप, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ये लो अब क्या है कि एक इक्वेशन के हमने नेचर और रूट्स पढ़ लिए, थोड़ा सा ही टॉपिक बचाइए, एक इक्वेशन के हमने नेचर और रूट्स पढ़ लिए। अब दो अगर इक्वेशन एक साथ आ जाए, मान लो एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है, और दूसरी इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 है। अच्छा कुछ भी वैल्यू आ सकती है, d1 d2 की, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकती है। तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो कहता है कि अगर मान लो इन दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स का सम ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, तो कह रहा है देन ये सम 0 से बड़ा तभी आ सकता है कि जब कम से कम कोई एक वैल्यू d1 की या d2 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। लॉजिकली सोचो ना, इस टोटल सम की वैल्यू मान लो 4 आ रही है, तो या तो दोनों 2 और 2 है, 3 और 1 है, या फिर एक 4 है और एक 0 है, तो कोई एक तो पॉजिटिव है ही ना, एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज पॉजिटिव और इट कैन बी 0। तो अगर मान लो कोई एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कम से कम एक इक्वेशन तो ऐसी होगी जिसके बाद 2 रियल रूट्स होगी, है ना, कम से कम एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें 2 रियल रूट्स होगी। अच्छा 2 रियल रूट्स कौन सी वाली, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा इक्वल टू 0 अगर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया तो उस सिचुएशन में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएगी। अच्छा बाई चांस मान लो आपके पास d1 की वैल्यू 4 है और d2 की वैल्यू -1 है, तब भी सम तो आपका 3 आ रहा है ना पॉजिटिव, तो उस केस में क्या हुआ, 2 रियल रूट्स तो अभी भी आ रही है, अच्छा 2 इमेजिनरी भी बन गई। तो तीनों ही सिनेरियो में d1 d2 दोनों पॉजिटिव हो, अच्छा d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव, या फिर d1 पॉजिटिव d2 0, तीनों ही सिनेरियो में मेरे पास 2 रियल रूट्स तो आ ही रही है, कंफर्म्ड है। सिमिलरली अगर इनका सम नेगेटिव आ गया तो कह रहा है कम से कम कोई एक ऐसा डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसका आंसर माइनस है, और अगर कोई एक इक्वेशन का d नेगेटिव आ रहा है तो मतलब उसके अंदर 2 इमेजिनरी रूट जरूर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये पहले आपने नहीं पढ़े हुए, वो डिस्क्रिमिनेंट सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन तो फिर देखे होगे आपने, पर एक कॉम्बिनेशन में चल रहा है, इसके 1-2 क्वेश्चन अभी करवा दूंगा मैं आपको। तो दोनों का सम अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के पास 2 रियल रूट्स है, कम से कम किसी एक के पास। अगर d1 प्लस d2 नेगेटिव आ रहा है तो कम से कम एक इक्वेशन के पास आपके 2 इमेजिनरी रूट्स है। अच्छा यही चीज अगर हमारे पास प्रोडक्ट में आ गई, प्रोडक्ट में देखो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट का मैंने इक्वेशन लिया, तो अब कहता है d1 और d2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उस सिचुएशन में देखो नेगेटिव कब आएगा, कह रहा है कोई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो उसमें मान लो मैंने d1 पॉजिटिव ले लिया d2 नेगेटिव ले लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है d1 नेगेटिव d2 पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा, हमेशा 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर d1 d2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो 2 रियल रूट्स होगी 2 इमेजिनरी होगी, और d1 d2 अगर पॉजिटिव आ गया उस सिचुएशन में 2 पॉसिबिलिटीज है,
D1 D2 प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? जब ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो भाई फिर तो 4 रियल रूट्स हो गई, है ना। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या और वाली कि या तो दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो दोनों अगर नेगेटिव है तो 4 इमेजिनरी रूट्स हो गई, मतलब इसकी भी 2 इमेजिनरी रूट्स, इसकी भी 2 इमेजिनरी रूट्स, तो आपका टोटल 4 इमेजिनरी रूट्स आ जाएगी। एक और केस है इसमें लास्ट, अगर D1 D2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो 0 कब आ सकता है? D1 पॉजिटिव और D2 0 है तो प्रोडक्ट 0। अच्छा D1 0 D2 पॉजिटिव, तो इस सिचुएशन में आपके पास देखो ना, अगर D2 0 है और D1 पॉजिटिव है, D2 पॉजिटिव है, तो कह रहा है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगी आपको, ठीक है, एंड 2 रियल कोइंसिडेंट रूट्स मिलेगी, क्योंकि किसी एक डिस्क्रिमिनेंट का तो 0 होना जरूरी है, किसी एक डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना तो बहुत जरूरी है, तो तभी रियल कोइंसिडेंट रूट्स मिलती है फिर। और ऐसे में अगर D1 नेगेटिव है, D2 0 है, D1 0 है, D2 नेगेटिव है, उस सिचुएशन में आपके पास 2 इमेजिनरी रूट्स होगी नेगेटिव की वजह से, D अगर नेगेटिव आ रहा है, और साथ में 2 रियल कोइंसिडेंट रूट्स होगी, 0 आ गया इसलिए। और प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? लास्ट पॉसिबिलिटी कि D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, तो D1 0 है तो आपके पास 2 रियल कोइंसिडेंट रूट्स का एक सेट होगा, ठीक है, एंड अदर सेट, अदर 2 रियल कोइंसिडेंट रूट्स होगी। मतलब इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि आपके या तो दोनों x के आंसर 2 2 और 3 3 आ रहे हैं, या दोनों आंसर 3 3 और -4 4 आ रहे हैं, मतलब 2 रूट्स रिपीट होगी इसमें टोटल 4 में से, ठीक है। अब इनके 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। नेचर ऑफ रूट्स पूछता है जनरली, इसमें ऑप्शन में भी हमें ना ऐसे नेचर बता देगा कि क्या किस तरह के रूट्स है, 2 रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, चारों रियल है, चारों इमेजिनरी है, ये पूछ लेता है। 2 इक्वेशन अलग अलग दे दी, x² + ax + b = 0, x² + cx + d = 0, जिसमें मेंशन कर दिया ABCD सारे रियल नंबर है, और साथ में एक कंडीशन भी दे दी। तो देखो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली इक्वेशन 1 को कंसिडर किया मैंने, x² + ax + b = 0, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रख लिया D1, तो वो होगा a² - 4b। अच्छा इक्वेशन 2 कंसिडर की मैंने, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रख लिया x² + cx + d = 0, तो ये लो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया c² - 4d। अब ना आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि आपको D1 + D2 करके देखना है या D1 × D2 करके देखना है ना। D1 + D2 अगर मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पे ना 2b + 2d मिलेगा, 4b 4d, ये प्लस या माइनस में मिल सकते हैं, तो ये कंडीशन यूज होगी। तो इसमें मैंने अब हिट एंड ट्रायल कंसिडर करा D1 + D2 कि दोनों का कंबाइंड नेचर डिस्क्रिमिनेंट्स का क्या होगा। तो D1 + D2 में क्या आया, a² - में 4b प्लस c² - 4d। अच्छा इसमें a² + c² एक साथ लिख लिए, -4b -4d में से -4 कॉमन लिया, b + d आ गया। अब बस खत्म, कैसे खत्म, 2 × b + d ac है, तो 4 × b + d 2ac होगा, यहाँ पे मैंने 2ac लिख दिया, और जैसे ही 2ac लिखा तो ये तो a - c का होल स्क्वायर बन गया। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किस चीज की है कि स्क्वायर की वजह से या तो पॉजिटिव होगा, और बाई चांस a और c इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू > 0 आ रही है। तो ये कौन सा केस बन गया, ये कौन सा केस बन गया, ये देखो आप, पहला केस D1 + D2 अगर पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो उसमें कम से कम 2 रियल रूट्स होगी, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हैं। तो इसके नेचर में आप क्या लिखोगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आपको मिलेगी इसमें। अच्छा चारों भी रियल हो सकती है, डिपेंड करता है कि मान लो D1 D2 दोनों पॉजिटिव है, अब वो हम बता नहीं सकते इसमें क्योंकि वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो इसमें हमें एटलीस्ट 2 रूट्स के ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, ये नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट था इसमें, कंबाइंड 2 इक्वेशंस का। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लो, इफ ABC आर इन GP डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगेन सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपने इक्वेशन 1 उठा लिया, इक्वेशन 1 को आपने कंसिडर किया ax² + 2bx + c = 0, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला,
तो 2b² माइनस 4a और c, ये वैल्यू मिल गई आपको 4b² माइनस में 4ac, ये आपने d1 निकाल के रख लिया। इक्वेशन 2 कंसिडर की हमने, इक्वेशन 2 है आपके पास ax² प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये होगा 2b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2c, तो ये वैल्यू आ गई 4b² माइनस में 8ac। अब देखो इसमें ना जैसे पिछली बार दिया था ac इक्वल टू 2b प्लस d, इस बार दे रखा है abc r इन gp। तो अगर abc gp में होते हैं तो आपको याद है कंडीशन, abc अगर gp में होते हैं तो b² इक्वल टू ac होता है। तो उस सिचुएशन पर d1 की बात करें जरा, d1 का नेचर क्या बन रहा है, 4b² माइनस 4ac था, और जब b² ac के इक्वल है तो d1 के लिए तो 0 आ गई इस हिसाब से। अच्छा d2 पे आते हैं, d2 4b² माइनस में 8ac है, ac को अगर मैं b² से रिप्लेस कर दूं तो 4b² माइनस में 8b², आंसर इज माइनस 4b² विच इज ओवरऑल नेगेटिव। तो इसमें एक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है और एक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसमें दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं एंड दो इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, जो आपने क्वाड्रेटिक बचपन में पढ़ी है देखो वो बहुत सिंपल थी, ये क्वाड्रेटिक आपकी मेंस लेवल की है। एनसीईआरटी में आपको क्वाड्रेटिक की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दी हुई है 5.3 और 10 क्वेश्चन है उसमें, सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है, आप एक्स की वैल्यू निकाल के खुश हो जाते हो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, मेंस के लिए, जेईई मेंस के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट अभी और भी है जो एडवांस तक आपको लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस करो इस लेवल के, देन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।